अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हम 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस है, 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड किया करेंगे। ठीक है, आज हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका नेम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मतलब कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, मैटर होता क्या है और मैटर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे ट्रांसफर होता है, ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत आसान है। आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। व्हाट इज केमिस्ट्री? ठीक है, तो केमिस्ट्री होती क्या है। कहता है केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। तीन उसने जो है ना वो बातें की हैं इस डेफिनेशन के अंदर। पहले उसने बात की है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। दूसरी उसने बात की है कंपोजिशन एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर। अब देखें, आपने डेफिनेशन एज इट इज लिखते नहीं है, बस आपको पता हो ये है क्या चीज़ें। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख होती है जिसमें हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं, तीन चीज़ें स्टडी करते हैं। किसकी? किसी सब्सटेंस की। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी खुशबू क्या है, उसकी जो है ना वो अपीयरेंस किस तरह की है, कलर क्या है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं सब्सटेंस की। ओके, उसके बाद ये कंपोजिशन। कंपोजिशन में ये आता है कि वो जो सब्सटेंस है हमारे पास वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना, तो ये कंपोजिशन में हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये आता है कि वो जो सब्सटेंस जिन चीज़ों से मिलके बनी हुई है वो कैसे अरेंज है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। फर्स्ट कर लो, हमारे पास है पानी, ठीक है ना, वाटर। ठीक है, वाटर की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, वाटर कलर लेस होता है। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद कंपोजिशन देखें तो वाटर जो है ना वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर देखें तो H2 जो वाटर जो है ना वो कंसिस्ट होता है H2O, जिसके अंदर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ओवरऑल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, ब्रांचेज इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि देखें केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी जो है ना वो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके अंदर मटेरियल हो चुका है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे पास। तो एक ही बुक के अंदर हम इसको जो है ना वो स्टडी नहीं कर सकते, एक फील्ड के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। लिहाजा हमने क्या किया हुआ है, एक केमिस्ट्री के आगे मज़ीद शाखें बना दी हुई हैं। तो उन शाखों का हम डिस्कस करते हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को। तो पहले नंबर पर हमारे पास आती है जी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो मैंने जो है ना वो लिखते जाना है नेम बस, और साथ में पढ़ता जाऊँगा। जो जो पॉइंट समझाने वाला होगा वो इंशाल्लाह ताला हम समझते जाएंगे। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये आज आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये 7 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री डील करेंगे। इनके साथ हम इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जो रह जाएंगी वो हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो पहली डेफिनेशन, पहली जो ब्रांच है उसकी तरफ अगर हम आए तो वो कहता है फिजिकल केमिस्ट्री को अगर हम स्टडी करें, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच that investigates how substance behave at atomic और molecular level। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया वाटर को। ठीक है ना, अब वाटर का कोई ना कोई क्या है, मॉलिक्यूल है। वाटर किस पे मुश्तमिल होता है? मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे टेक प्लेस होते हैं, कैसे वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, टेक पार्ट करते हैं, तो उनको हम जो है ना वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो डील करते हैं। हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये वाटर जो है ना ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल किस तरह रिएक्शन के अंदर बिहेव करता है उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन as to how fundamental physical laws governing our world cause atom and molecule to show specific characters and in turn react to give huge structure related to life। ये करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, मतलब किस स्पीड के साथ कोई रिएक्शन हो रहा है उसको भी जो है ना हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो इंडस्ट्रियल स्केल यानी कि इंडस्ट्री के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। देखें, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, इसके अंदर आपने 3 पॉइंट याद करने हैं। पहली लाइन आपने याद करनी है कि एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर किस तरह कोई जो है ना वो मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस बिहेव करते हैं, एक। उसके बाद आपने कहना है फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताती है। ठीक है, उसके बाद आपने एंड वाली जो लाइन है ना, एंड
कंडीशन जो रिएक्शन को कैरी करने के लिए ज़रूरी होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, ये 3 पॉइंट आपने इसके अंदर याद करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन, और वो है इसकी दूसरी ब्रांच वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर के अंदर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ synthesis and properties of compound that do not contain carbon hydrogen bonds। अब देखिए दो चीजें हैं, दो एटम्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कुरान अर्ज के अंदर, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा एटम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके अलावा जिस दूसरी मेटल्स लगा लें आप, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? ये सारी के सारे एलिमेंट्स हैं। वो वाले कंपाउंड कैसे बनता है? इन चीज़ों को मिलाकर एक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है? इन चीज़ों को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनता है, इन एलिमेंट्स को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनता है। अब सवाल ये इधर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं, उन कंपाउंड की स्टडी को जिस केमिस्ट्री की शाख के अंदर हम स्टडी करते हैं ना, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल नहीं है, उनको हम ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, इसको हम, ये होती है मीथेन, ठीक है। अब ये मीथेन किस किस के ऊपर मुश्तमिल है? कार्बन और 4 हाइड्रोजन के ऊपर। तो आप मुझे ये बताएं कि इसको हम ऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करेंगे कि इनऑर्गेनिक के अंदर? ऑब्वियसली हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये इसके अंदर आपने बड़ी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने स्टडीज़ को खुद कर लेना है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। आपने मतलब कार्बन हाइड्रोजन की बात लाजमी इसके अंदर करनी है। उसके बाद आती है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इस केमिस्ट्री की शाख के अंदर, इसका नाम ही ज़ाहिर कर रहा है इन्वायरमेंट, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या मौजूद है, जैसे कि हमारी एयर है, ठीक है ना। अब एयर किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेनास दैट अकर इन द प्लेनेट, यानी कि हमारी पूरा अर्थ, ज़मीन के ऊपर, इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितने भी हमारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं, हवा के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, वो सारी की सारी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट्स एंड fates of chemical species in the air, soil and water environment. Without this, it would be impossible to study the effects humans have on environment through the release of chemicals. It helps in understanding the causes, effects and solution of different type of pollutions. आपने ना इसकी पहली 2 लाइन्स कर लेनी है और एंड से जो एक लाइन है वो कर लेनी है, that's enough, ओके। उसके बाद हम स्टडी करेंगे, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हमने स्टडी कर ली। उसके बाद हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिक जो लफ्ज़ निकला ना, ये निकला है एनालिसिस से, एनालिसिस से, एनालिटिक लफ्ज़ एनालिसिस से एनालिटिक बना है। तो एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, मतलब कोई चीज़ है उसको हमने ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं नहीं आ रही, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। इससे लफ्ज़ निकला एनालिटिक। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ये स्टडी करते हैं, हमने कोई रिएक्शन लगाया हुआ है, कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ चेंजेस आ रही हैं, तो उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ओके। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यहाँ कुछ सब्सटेंस हमारे पास पड़ी हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उनको एनालाइज करना, उनको परखना, देखना कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें देखना, पहचान करना सब्सटेंसेस की, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो ये आपने, ये इधर तक आप निकाल लेना इसको। उसके बाद हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। बायो लफ्ज़ जहाँ भी आपने देखना है तो इसका मतलब होगा लाइफ। केमिस्ट्री जो हमने ये पढ़ा है सारा कुछ कि सब्सटेंस। अब देखिए लाइफ केमिस्ट्री, अगर आप एक लफ्ज़ में याद करना चाहिए ना, तो उसको आपने याद रखना है केमिकल रिएक्शंस। तो लाइफ यानी कि ज़िंदगी, हम जानदार हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानदार चीज़ें हैं ना, उसको हम बायो कहते हैं, लाइफ कहते हैं। तो लाइफ के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस को। तो
एक जिंदगी, जितनी भी जिंदगी है, जितनी भी लाइफ है, उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, यानी कि केमिकल प्रोसेस के जरिए हम लाइफ को स्टडी करते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर जैसा कि मेटाबॉलिज्म का हो रहा होता है रिएक्शन, जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना। तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसिंग अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वाइटल जो रिएक्शंस हैं, वाइटल जो सब्सटेंसेस हमारे अंदर, केमिकल रिएक्शंस जो हमारे अंदर हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो दैट्स इनफ, आपने इतना इसको कर लेना है। बल्कि इसकी एंड वाली जो लाइन है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये न्यूक्लियर लफ्ज़ जहाँ भी आए ना, वहाँ हम स्टडी कर रहे होते हैं एटम के रिएक्शंस को। मतलब एक एटम से, एक एटम का डिफरेंट रिएक्शन करवा कर जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको न्यूक्लियर कहते हैं। देखें, आपने जो एटम बम, आप एटम बम जो है ना, इसके अंदर सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। एटम बम के अंदर जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस कौन से होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और जिस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर हम इन न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आपको समझाता हूँ। देखें, फर्स्ट कर लें, हमारे पास कोई एटम है, ठीक है ना। अब ये जब ब्रेक होगा ना, इससे जब छोटे नए एटम बनते हैं, फर्स्ट कर लें, तो इससे एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके, इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना, जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि ये एटम है, इसके न्यूक्लियस जो है ना, इनके इसके एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस कोई होंगे, कुछ चेंजेस आएंगी, जिससे ये टूट जाएगा दो के अंदर, ठीक है ना। तो इसके नतीजे में जो है ना, वो कुछ एनर्जी वगैरह निकल सकती है, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। Nuclear chemistry deal with the reactions taking place in the nucleus of an atom. It deals with radioactivity, nuclear process and transformation of nuclei atoms. तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जो एटम्स होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एटम्स, रेडियो एक्टिव, जैसे हमने आइसोटोप्स आपने सुना होगा। अब ये क्या करते हैं? रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो ये रेडिएशंस खारिज करते हैं, इन रेडिएशंस को हम मुख्तलिफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा जिस ब्रांच के अंदर, जिस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये ओवरऑल हमने आज 7 ब्रांचेस कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी 7 ब्रांचेस जो है ना वो समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इस तरह जो बाकी इसकी ब्रांचेस हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़।